नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज पश्चिम एशिया की हवा में सिर्फ गंध नहीं बल्कि खतरा घुला हुआ है। ट्रम्प साहब फिर वही बात दोहराते रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमारा पूरा कब्जा है, लेकिन सच्चाई कुछ और बता रही है। ईरान के साथ लड़ाई छिड़ी हुई है और इस वजह से उस संकरी समुद्री राह से जहाज निकलना लगभग बंद हो गया है। एक हफ्ते में सबसे कम जहाज उस रास्ते से गुजरे हैं। पानी खाली खाली सा लग रहा है। उधर ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं। मोहसिन रजाई साफ बोल रहे हैं, जब तक अमेरिका अपने ढंग नहीं बदलता और हमारी शर्तें नहीं मानता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही रहेगा। जो जहाज बिना इजाजत के निकलने की कोशिश करते हैं उन पर गोलाबारी हो रही है। नतीजा ये है कि आसपास के द्वीप तेल से चमकने लगे हैं। समुद्र का पानी काला पड़ रहा है। वही खबर है कि इस बंद रास्ते से तंग आकर ओमान और सऊदी अरब ने एक नया रास्ता निकाल लिया है। उन्होंने जमीन के ऊपर एक हरा भरा गलियारा बना लिया। सोहर बंदरगाह से सीधा सूखा बंदरगाह तक रास्ता निकाला गया। खाली रेगिस्तान के बीच से करीब 550 किलोमीटर लंबा रास्ता महंगा जरूर पड़ा, लेकिन समुद्र का खतरा अब नहीं रहेगा। माल तेजी से पहुंचेगा और पैसे भी बचेंगे, ऐसा सऊदी अरब का मानना है। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। पहले विदेश मंत्री अगारची से मुलाकात, फिर राष्ट्रपति से बातचीत और मोहसिन रजाई के साथ भी बैठक हुई। दोनों देश एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। तनाव के इस माहौल में ये बैठक चुपके रिश्ते जोड़ रही है। उधर इजराइल भी चुप नहीं बैठा। गाजा पर एक हफ्ते बाद फिर हवाई हमले शुरू हो गए। दक्षिण लेबनान में भी बम गिर रहे हैं और घर ढाए जा रहे हैं, जबकि दोनों जगहों पर युद्ध विराम की बात चल रही है, जैसे समझौता सिर्फ कागज पर ही रह गया हो। और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रम्प का जहाज खतरे में था। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने कंधे से चलने वाले मिसाइल से उनका विमान मार गिराने की योजना बनाई थी। अंकारा हवाई अड्डा सबसे खतरनाक जगह थी क्योंकि घर रनवे के बहुत करीब है, इसलिए ट्रम्प को चुपके से खाने की गाड़ी में बिठाकर छोटे सैन्य जेट में बिठा दिया गया। असली एयरफोर्स 1 खाली खाली उड़ता रहा। अंदर सिर्फ पत्रकार और मंत्री बैठे थे, जैसे कोई जादू का खेल हो। फिलहाल हॉर्मुज़ बंद है, तेल समुद्र में तैर रहा है। नया जमीनी रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान और ईरान बातें कर रहे हैं। गाजा और लेबनान पर फिर से आग बरस रही है और ट्रम्प का जहाज चुपके से बदला जा रहा है। पश्चिम एशिया में हवाएं तेज चल रही हैं। आने वाले दिन और भी तेज तूफान ला सकते हैं। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।